नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरियस इंडस्ट्री पर जीएसटी की रेट, जिसमें इंक्लूड है आपका होटल, रेस्टोरेंट सर्विस, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जीटीए, जीएसटी ऑन रेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। सबसे पहले बात करते हैं होटल। होटल पर आज की तारीख में दो ही रेट एप्लीकेबल है। अगर होटल के रूम का किराया ₹1 से 7,500 है तो उस पर 12% जीएसटी लगता है। इसी तरीके से अगर उसका किराया ₹7,501 से ज़्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। ध्यान रखिए, होटल वाले हमेशा आपसे सीजीएसटी एचजीएसटी ही चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी सर्विसेज, जिसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दो तरीके की सर्विसेज होती हैं। पहले तो आईआरसीटीसी या इंडियन रेलवे जो फूड सप्लाई करती है, कैटरिंग सर्विस देती है, वो हमेशा 5% विदाउट आईटीसी होगा। अब ये विदाउट आईटीसी का मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एज ए रेसिपिएंट अगर आप किसी जीएसटी पे करते हैं और आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली अगर उसका आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं। विदाउट आईटीसी का मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब दूसरा आता है स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें जो किसी होटल में स्थापित नहीं है, ओनली अपने आप में एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है। अब भले ही आप उसमें बैठ के खाना खाइए या आप उसको अपने घर ले जाकर खाना खाइए, इन दोनों ही केसेस में 5% विदाउट आईटीसी है। इसी तरीके से स्टैंड अलोन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज भी होती है और फूड डिलीवरी सर्विसेज होती है। इन केसेस में भी 5% विदाउट आईटीसी है। अब ऐसे रेस्टोरेंट जो कि होटल्स के अंदर स्थापित हैं, उनके अंदर ऐसे होटल्स जिनके रूम टैरिफ का किराया लेस देन 7,500 है, उसके लिए रेस्टोरेंट सर्विस में 5% विदाउट आईटीसी लगता है। लेकिन वहीं अगर रूम का किराया 7,500 से ज़्यादा है तो फिर आपको 18% विद आईटीसी जो है सप्लायर चार्ज करेगा। बात करते हैं जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। अब यहाँ पर तीन तरीके की रेट चलती हैं। पहली, अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1% विदाउट आईटीसी। अब अगेन मैं बोलता हूँ, ये जो विदाउट आईटीसी हमेशा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। दूसरा आता है नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें 5% विदाउट आईटीसी। तीसरा आता है कंप्लीटेड और रेडी टू सेल प्रॉपर्टीज, जहाँ पर कि जो डेवलपर है उसने एनओसी ले ली है और जो बायर है उसने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है प्रॉपर्टी और रेडी टू सेल प्रॉपर्टी हो चुकी है, एनओसी जो है डेवलपर ने ले ली है। उस केस में ध्यान रखिए कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर सेल की जाती है तो 12% विद जीएसटी के साथ में सेल की जाती है। कुछ अन्य जीएसटी ऑन रियल एस्टेट से रिलेटेड, अगर आप सेल ऑफ लैंड बेचते हो तो ध्यान रखिए कि ये जीएसटी परव्यू में नहीं आती और इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर आप कोई रेंटल इनकम जनरेट करते हो कमर्शियल प्रॉपर्टी से, ध्यान रखिए 18% जीएसटी उस पे लगेगा। इसी तरीके से जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं रेजिडेंस के द्वारा हाउसिंग सोसाइटी को पे किए जाते हैं, उस पे 18% जीएसटी लगेगा यदि हाउसिंग सोसाइटी की एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 18 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें रेजिडेंशियल रियल एस्टेट रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। अभी भी ध्यान रखिए आज की तारीख में भी आपको जीएसटी एज ए आरसीएम रेसिपिएंट नहीं देना होगा। कौन सी? उसमें तीन कंडीशन है। पहली कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज इन रिलेशन टू रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। एंड कंडीशन दूसरी है कि जो रेंटेड रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है यूज्ड बाय द टेनेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस। और तीसरी कंडीशन है द टेनेंट इज नॉट रजिस्टर, मतलब कि जो रजिस्टर या तो सप्लायर आपका रजिस्टर है और टेनेंट रजिस्टर नहीं है और आप उसे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के हिसाब से ही यूज़ कर रहे हैं टेनेंट के द्वारा। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, या तो देखिए सप्लायर रजिस्टर है नहीं है, दोनों हो सकता है। दूसरा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने ली है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज़ की जाएगी। और तीसरा जो जो टेनेंट है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है, तब भी आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब इन तीन कंडीशन को पढ़ने के बाद में जो सिचुएशन सामने आती है वो देखिए। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी कब? रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो यूज़ हो रही है, लेकिन जो टेनेंट है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है। अब इस केस में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी और 18% आरसीएम के बेसिस पर जो टेनेंट है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन देखिए कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी
जहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज किया जा रहा है, बट जो टेनेंट है वो रजिस्टर नहीं है, तो इसमें मैंने बोला जैसे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, वहाँ पर जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए की जा रहा है, लैंडलॉर्ड तो रजिस्टर है बट जो टेनेंट है वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, तो इस केस में भी जो है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट जो है वो अनरजिस्टर है। अब चौथी कंडीशन आती है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो है लेकिन जो रेसिपिएंट है, जो टेनेंट है, उसका यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं कर रहा, मतलब कि कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है। अब इसमें आप देखिए कि जो सेलर है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर है तो वो जो टेनेंट है उससे 18% चार्ज करेगा, बट अगर सेलर रजिस्टर नहीं है जीएसटी के अंदर, टेनेंट रजिस्टर है, तो टेनेंट जो है वो आरसीएम में इसको पेमेंट करेगा। सेलर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर हैं तो मेरे हिसाब से सेलर जो है वो 18% चार्ज करेगा। अब जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ तो ऊपर तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करिए, अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो है उसमें सीधी सिंपल सी बात है भैया, लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर है, अगर है तो 18% चार्ज करेगा, अगर नहीं है तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होगी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि जो टेनेंट है, जो रेसिपिएंट है, वो जीएसटी में रजिस्टर है कि नहीं है, मतलब इसमें केवल एफसीएम बेसिस पर चार्जेस होगा। अब जीएसटी ऑन जीटीए देख लेते हैं, तो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ऑप्शन दिया गया है कि वो एफसीएम मतलब फॉर खुद ही टैक्स कलेक्ट कर ले रेसिपिएंट से, तो इस केस में उसको दो ऑप्शन है। पहला पहली कंडीशन है कि वो 5% जीएसटी चार्ज करे रेसिपिएंट से, इस केस में उसको जो है उसके इनपुट पे लगने वाले गुड्स और सर्विस की आईटीसी है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दूसरा है कि 12% जो अपने कस्टमर उनसे चार्ज करे, तो इस केस में उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जीटीए जहाँ पर एफसीएम नहीं करता तो वो अपने रेसिपिएंट से 5% बोल सकता है कि आरसीएम के अंदर पे करो। जो ये ऑप्शंस हैं जीटीए को, ये उसको एक्सरसाइज करने होंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15 मार्च से पहले पहले एनेक्सर 5 में। अगर वो एफसीएम वाला करता है, मतलब खुद ही टैक्स पे करना चाहता है, तो उसे अपने रेसिपिएंट को ये सब बताना होगा। अब बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में सबसे पहले ये देखना है कि जो मोटर व्हीकल रेंट किया जा रहा है वो क्या गुड्स को कैरी करने के लिए जा रहा है। उसके अंदर अगर ऐसा है तो फिर हमेशा सप्लायर ही है जो टैक्स करेगा, और रेट उसकी 12% और सप्लायर को पूरा आईटीसी मिलेगा। इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। अब ध्यान रखिए कि जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है अगर वो पैसेंजर को कैरी करने के लिए है तो इसके अंदर अब सिचुएशन अलग अलग होंगी। सबसे पहले तो है कि जो पैसेंजर से जो भी खर्चा लिया जाता है अगर उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है तो फिर अगेन ध्यान रखिए कि इसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर जो सप्लायर को ऑप्शन होगा कि वो 12% फुल आईटीसी के साथ बेनिफिट लेने के साथ साथ रेसिपिएंट से चार्ज करे, या 5% विद लिमिटेड आईटीसी के साथ साथ चार्ज करे। लेकिन अगर वो सप्लाई अब रेसिपिएंट से फ्यूल कॉस्ट भी लेता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में लेते हैं, अब उसके सामने ये आता है कि या तो वो 12% पे चला जाए, जहाँ पर उसको सप्लायर को फुल आईटीसी मिलेगा। बट अगर वो बोलता है कि मैं 12% पे नहीं जाता, मैं 5% पे जाता हूँ, सप्लायर मतलब बोलता है कि 5% ऑप्ट करता हूँ विथ लिमिटेड आईटीसी। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन आ जाती हैं। पहला कि जो ये सप्लायर है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेसिपिएंट 5% फॉरवर्ड चार्ज पर ही जो है टैक्स लगेगा, चाहे सब सामने वाला रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो। और अगर सप्लायर जो है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अब यहाँ पर रेसिपिएंट जो है वो देखा जाएगा। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर से रेसिपिएंट जो है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा इस सप्लायर को। बट अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये जो सप्लायर है ये 5% एफसीएम में चार्ज करेगा। तो इस तरीके से ये 5-6 इंडस्ट्री को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।